हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बिजटॉक। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया था एसएमई आईपीओ से रिलेटेड, जिसमें हमने बताया था कि एसएमई आईपीओ होता क्या है, कैसे आप ला सकते हो, क्या उसके फायदे हैं। सिमिलरली आज का हमारा वीडियो होने वाला है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। आपको पता होगा अक्टूबर में हमारी जो स्टॉक मार्केट है, जो उसका रिकॉर्ड हाई था 85,500 अप्रॉक्स, वहां से डाउन होकर अभी 79,500 पे आ गई है। ऑलमोस्ट 7% डिक्लाइन हुआ है। ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हमारी मार्केट स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाली है? क्या कुछ बबल है? क्या ये मार्केट डूबने वाली है? सो आओ जानते हैं इसके रीजंस कि ये ऐसा हो क्या रहा है। इसका मेन रीजन है एफआईआईज। एफआईआईज क्या होते हैं? एफआईआईज होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि आउट ऑफ कंट्रीज के जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, पेंशन फंड्स होते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो जब भी हमारी कंट्री में आते हैं हम उसको एफआईआईज बोलते हैं। और ये इतनी बड़ी होती है कि ये जब बाय करते तो भी इतनी बड़ी रैली होती है और जब सेल करते तो भी काफ़ी अच्छी रैली होती है। तो बाय करेंगे तो हमारी मार्केट बढ़ेगी, सेल करेंगे तो वो मार्केट गिरेगी। अगर हम देखें अक्टूबर का डेटा, अक्टूबर में एफआईआईज ने 82,000 करोड़ की सेलिंग की है, विच इज 5 सालों में सबसे ज्यादा सेल कराया। इसका लास्ट रिकॉर्ड था मार्च 2020 में, जहां पे 62,000 करोड़ रुपए की एफआईआईज ने टोटल सेलिंग करी थी उस मंथ में। एफआईआईज हमारे यहाँ से स्टॉक सेल क्यों कर रहे हैं, आओ इसके मुख्य कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण तो है जो हमारे स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप सेंसेक्स की और निफ्टी की पी रेशो देखोगे वो भी काफी ज्यादा है। निफ्टी की पी रेशो आज की डेट में 23 टाइम्स है, जो कि अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अदानी एनर्जी है, उसका पी रेशो 228 टाइम्स है। एंड आप पूछोगे पी रेशो क्या होता है? पी इज प्राइस अपॉन अर्निंग रेशो। तो हमारे यहाँ की जो मार्केट्स है बहुत एक्सपेंसिव हो गई है ड्यू टू हाई वैल्यूएशन। एंड अगर हम अपने कंपेटिटर की बात करें, चाहे चाइना हो गया, तो वहाँ पे जो ये वैल्यूएशन है स्टॉक्स की वो कंपेरेटिवली काफ़ी लो है, जिसकी वजह से वो मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव होती जा रही है। ये एक हमारा बहुत मेजर रीज़न है। इवन आप भी स्टॉक्स बाय करते होगे, आप देखते होगे कि स्टॉक्स में अर्निंग बहुत कम है, उसका बुक वैल्यू बहुत कम है, बट उसका प्राइजेस बहुत ज़्यादा है। इसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये एक बहुत वास्तविकता है, सच्चाई है कि हमारे जो स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा मुख्य कारण है कि चाइना ने अभी रिसेंटली एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। चाइना ने उस स्टिमुलस पैकेज में अराउंड $300 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन तक की हेल्प करने की ऑफर की है, जिसके अंदर वो वहाँ की जो कंपनीज है जो भी उनको बेनिफिट्स है वो देंगे। इस अनाउंसमेंट होते ही वहाँ के जो स्टॉक्स है उसमें 10% तक का उछाल आया, और जिसकी वजह से एक मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया है जिसमें कहा जाता है कि सेल इंडिया बाय चाइना। ये स्टिमुलस पैकेज इतना बड़ा है, अगर हम अपने देश की इकोनॉमी की बात करें वो एक्सपेक्टेड है 3.89 ट्रिलियन डॉलर की। एंड आप सोच सकते हो अगर $1 ट्रिलियन चाइना स्पेंड करना चाह रहा है तो दैट इज 1/4 और यू कैन से 1/4 जो है हमारी इकोनॉमी का, इतना वो स्पेंड करेगा, इतना वो स्टिमुलस पैकेज देगा। तीसरा कारण है इंटरनेशनल फैक्टर्स का, जहाँ पे आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूएस ने अभी अपने बॉन्ड्स के जो रेट हैं वो कट करे हैं 0.5 से, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग यूएस फेड टू फर्दर कट द रेट्स। इसके कारण, इसके बावजूद वहाँ के जो बॉन्ड्स हैं उसका जो यील्ड है वो बढ़ गया है। इट वाज 3.6 अर्लियर एंड नाउ इट्स 4.2, जिसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है बढ़ गई है। इन्वेस्टर आर गेटिंग मोर रिटर्न विद मिनिमल रिस्क, सो पीपल आर टेकिंग देयर मनी एंड इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, एंड bonds are more favorable to the traders right now. ये सब रीजंस है। इसके अलावा हमारा डॉलर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है इस रेट कट की वजह से, एंड द बॉन्ड के जो यील्ड है इनकी वजह से। ये एक हमारा इंटरनेशनल रीजन हो सकता है। चौथा कारण हो सकता है जो हमारा देख रहे हैं हम, नंबर्स आ रहे हैं कंपनीज के, जो उनकी परफॉर्मेंस आ रही है उसने बहुत डिसअपॉइंट किया है, चाहे वो कंज्यूमर फाइनेंस हो, एफएमसीजी सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो। आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडसइंड बैंक का शेयर 10% गिर गया, बिकॉज दे हैव नॉट मेट देयर एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग। जितनी भी कंपनीज के जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उसको दे आर नॉट गुड एंड दे आर नॉट ग्रोइंग, बहुत स्टेबल है, बहुत फ्लैट है या फिर डाउन है। ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट हो रही, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो शेकन हो चुका है। बट अब इसमें एक ये है कि क्या हमारी इकोनॉमी क्रैश होने वाली है? इज इट गोइंग टू डाउन, और लाइक एक बबल है जो फट गया है और अभी ये और गिरेगा? आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे यहाँ जैसे एफआईआईज होते हैं ऐसे ही डीआईआईज होते हैं, यानी कि
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जिसके अंदर हमारे म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, पेंशन फंड्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी आते हैं, वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम देखा जाए कि हमारे इंडियंस की जो रिटेलर्स का जो अभी माइंडसेट है, दे आर हैविंग फेथ इन आवर स्टॉक मार्केट्स। और जैसे कि हमने कहा था कि भाई हमारे एफआईआईज ने 82,000 करोड़ की सेलिंग करी है, तो हमारे डीआईआईज ने 83,000 करोड़ की बाइंग भी की है, जिसकी वजह से हमारी जो स्टॉक मार्केट थी क्रैश होने से बच गई है। बट अभी ये स्टिल वोलेटाइल रहेगी, क्योंकि अभी हमारे स्टॉक मार्केट से एफआईआईज जा रहे हैं, रिटेलर्स अभी पैसा डाल रहे हैं। अभी ऑन एन एवरेज हमारा 22,000 करोड़ रुपए का हर महीने इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, जो कि रिटेलर्स का होता है, वाया म्यूचुअल फंड्स कह लो आप, वाया इंश्योरेंस फंड्स कह लो, या हमारे जो और बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इसमें पैसा डाल रहे हैं। अब अगर हम देखें कि जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है, या डिफरेंट स्कीम्स जो कंपनी दे रही है, इंफ्रा पे, कैपेक्स पे जो खर्च कर रही है, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कंपनीज के जो है उनकी ग्रोथ होगी, उनके अर्निंग्स भी इम्प्रूव होंगे। ये कंपनी हमारी थोड़ा सा वोलेटाइल तो रहेगी स्टॉक मार्केट, लेकिन इतना ज़्यादा फॉल करने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। और रही बात हिस्ट्री की, लास्ट रिसेशन आया था 2008 में, जहाँ पे एक मार्केट बहुत अच्छे से फॉल हो गई थी, बियर उस रन में चली गई थी। उसके बाद विद इन 12 मंथ्स उस मार्केट ने उछाल मारा था, एंड दैट गिव अ रिटर्न ऑफ 127%। दोस्तों ये मार्केट गिर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि गिरती जाएगी, ये उठेगी। और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका लॉन्ग रन में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, एंड दिस विल ग्रो फर्दर। दोस्तों ऐसे ही सिमिलर वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर्स टू योर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस।